आज तक पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद को याद करती है? Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. क्योंकि खालिद बिन वलीद किसी छोटे मोटे घर में नहीं बल्कि मक्का के सबसे ताकतवर और रिच फैमिली बनु मखजूम में पैदा हुए थे और उनके वालिद अरब के सबसे रिच आदमी वलीद बिन मुगीरा थे। मतलब खालिद बिन वलीद के वालिद के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उनकी दौलत के बारे में कुरान में भी बताया गया है, छोड़ दो मुझे और उस आदमी को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, उसे मैंने बहुत बड़ी दौलत दी, उसके पास रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए लीडरशिप का रास्ता आसान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, काबा को मेंटेन रखने के लिए जितना पैसा पूरा मक्का जमा करता था उतना सिर्फ अकेला वलीद बिन मुगीरा देता था। मतलब खालिद बिन वलीद मक्का में एक शहजादे, एक प्रिंस की तरह बड़े हुए क्योंकि उनके बाप के पास इतना पैसा था कि उन्हें पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी सिवाय एक काम के, और उसी एक काम ने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनाया। और वो काम ये था कि मक्का के 3 बड़े कबीले और खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम, जिसके पास मक्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि ये लोग जंगली घोड़ों को ट्रेन करके उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसीलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज्यादा घोड़ों की ताकत को नहीं जानता था, क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंगें अपनी फौज के घोड़ों को ही यूज करके जीती हैं। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटीज की तरफ जाते रहे और हमेशा वहां की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर ही कांपने लगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से गार में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया। Muhammad, read. और यहां से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे। जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इम्प्रेस होने लगा, वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में ये बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर, मैजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहां पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहां मदीना में थे तो वहां खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजिन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। यह सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई।